श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कंस वध। देखिए, जब कंस का धनुष तोड़कर भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास लौट आए, कंस को जब यह सूचना मिली तो उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल भेंट की सामग्री लेकर ग्वालों सहित नंद जी रंगभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा आप लोग चलिए, थोड़ी देर बाद हम भी दाऊ जी के सहित आ रहे हैं। आज नंद जी उस सुंदर विशाल रंगभूमि में पहुंचे। द्वार पर नौबत बज रही है, अंदर पहलवानों का द्वंद्व हो रहा है। चारों ओर मचान बने हुए हैं, दर्शक वृंद मचानों पर बैठे हुए हैं। ऋषियों मुनियों से भी ऊंचे सिंहासन पर भोजराज कंस बैठा हुआ है। नंद ने भेंट की सामग्री समर्पित कर दी और एक मंच पर बैठ गए। इधर कंस ने रंगभूमि के द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी को मद पिलाकर खड़ा करवा दिया। कृष्ण और बलराम ज्यों दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पेड़ को देखकर महावत से कहा कि सुनऊ महावत बात हमारी, अब ले हो द्वार ते गज कौटारी। हे महावत, अपना ये हाथी दरवाजे से हटा लीजिए, मुझे अंदर जाना है। पीलवान ने हंसकर कहा, अंदर वही जा सकता है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो। कि तब पीलवान हंसकर बोला, अंदर वह जा नहीं पाएगा जो अपनी माता के बल का सच्चा परिचय दिखलाएगा। अगर तुम शक्तिशाली हो तो इस हाथी को सूंड पकड़कर दरवाजे से अलग कर दो और अंदर चले जाओ। कृष्ण ने कहा, भैया हम सीधे साधे व्यक्ति हैं, इतने भारी हाथी को कैसे हटा सकते हैं। पीलवान ने कहा, तो वापस लौट जाओ, हम राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये हाथी बल की परीक्षा के लिए लगाया गया है। इतना कहकर उसने हाथी को ठेल दिया। अब तो हाथी भगवान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, बलराम ने पूंछ को पकड़ा, दाऊ जी उसे अपनी तरफ खींचते हैं, कृष्ण उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब लागे गजही खिलावन दो, दूरी हते देखत सबको। इस तरह से आज हाथी को खिलाने लगे। लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी, 100 हाथ पीछे घसीट लाए और चकई की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। वह उठकर भगवान पर दौड़ा। भगवान ने उसके एक मुक्का मारा, वह चिंगारता हुआ जमीन पर गिर गया। भगवान ने उसके दोनों दांत उखाड़कर उन्हीं दांतों से पीटना शुरू किया। हाथी का प्राणांत हो गया। कंस के कुछ सैनिकों ने आक्रमण किया, भगवान ने उन्हें दांतों से घायल कर दिया। उन्होंने दौड़कर कंस को सूचना दी, महाराज नंद के लड़कों ने कुबलिया पेड़ हाथी को मार डाला है और वे रंगभूमि के अंदर आ रहे हैं। तब तक भगवान कृष्ण ने बलराम के सहित प्रवेश किया। देखा सारे राजकुमार अपने अपने मंचों पर बैठे हुए हैं, वैश्याओं का नृत्य हो रहा है। अब तो जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देने लगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन कैसी। देवताओं को वे देवता के समान, ग्वालों को सखा के समान, बाबा नंद को पुत्र के समान और वीरों को महावीर के समान दिखाई दे रहे हैं। कि देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। कंस को भगवान काल के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कंस ने भगवान से कहा, राज अतिथ होकर तुमने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। भगवान बोले, क्या राज अतिथ का स्वागत इस प्रकार से किया जाता है। हमने तुम्हारे हाथी को इसलिए मारा ताकि गुमराहों के कान खुल जाएं, उन्हें समझ में आ जाए कि अब समय बदल गया है। चारूर ने कहा, कृष्ण अगर तुम्हें अपने बल पर इतना घमंड है तो हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं। महाराज कंस का मन भी बहल जाएगा। हमने सुना है कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े माहिर हो। भगवान ने कहा, भैया हम लोग कोई पहलवान तो है नहीं,
मुझे दांव पेंच भी नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ी दया दृष्टि बनाए रखना। बाबा नंद की तरफ देखा, नंद ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी विजय हो। अब तो भगवान जंगा को ठोक कर मैदान में उतर पड़े। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नवमंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। अब तो भगवान ने ज्यों ताल ठोकी, आकाश हिलने लगा, पाताल कांपने लगा। आज पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथे और छाती से छाती भिड़ाकर दोनों एक दूसरे पर चोट करने लगे। अति सुकुमार देखी नर नारी, कंस ही दे हजारन गारी। कृष्ण को सुकुमार देखकर उपस्थित नर नारी कंस को मन ही मन गालियां दे रहे हैं कि हाय दुष्ट को दया न आवती, मृग सिंहन को युद्ध करावती। अरे इस दुष्ट को दया भी नहीं आती, ये हिरण और सिंह का युद्ध करवा रहा है। उधर मुष्टिक और बलराम आपस में भिड़े हुए हैं। चाणूर ने कृष्ण पर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर प्रहार किया। भगवान विचलित नहीं हुए, उन्होंने उसकी दोनों भुजाएं पकड़कर चारों तरफ घुमाकर जमीन पर पटक दिया और छाती पर एक मुक्का मारा। मुष्टिक का प्राणांत हो गया। इधर चाणूर ने बलराम के घूंसा मारा, बलराम ने उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। रक्त बमन होने लगा, चाणूर बेहोश होकर गिर गया और उसका भी प्राणांत हो गया। तब तक कूट नामक पहलवान आगे बढ़ा। बलराम के एक घूंसे में ही उसका प्राणांत हो गया। सल और तोसल आ गए। सल को कृष्ण ने पैर की ठोकर मारी, उसका सिर कट गया। तोसल को बलराम ने तिनके की तरह चीर डाला। अब तो शेष पहलवान अपने प्राणों को लेकर भाग गए। अब कृष्ण और बलराम कंस के सामने ग्वालों के साथ मल्ल क्रीड़ा करने लगे। देखकर कंस क्रोधित हो गया। उसने सेवकों से कहा, इन दुष्टों को लोहे की गर्म सलाखों से दाग कर इसी अखाड़े में जिंदा दफना दो। कि लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाए मतवालों को, फिर जिंदा इसी अखाड़े में गाड़ा जाए बैतालों को। जो भी हिमायती हो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, ग्वालों के वंश जाति तक को पृथ्वी से मिटा दिया जाए। इनकी जो सहायता करने वाला हो उसे सूली पर लटका दीजिए, सारे ग्वाल वालों का नामो निशान मिटा दीजिए। कि इस बूढ़े घाघ नंद जी के दो टुकड़े अभी किए जाएं, वसुदेव देव की उग्रसेन या सभी संहार दिए जाएं। इस बूढ़े नंद का शीश काट लीजिए, वसुदेव और देवकी को भी मार डालिए, ऐसा मेरा आदेश है। भगवान ने कहा, मामा वैसे तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुमने हमारे बाबा के लिए अनुचित कहा है। मैं अपने बुजुर्गों के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता हूं। ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, लेकिन अब छोड़ न सकता है। बापू के टुकड़े किए जाएं बेटों के आगे कहता है। हम अपने पूज्य बुजुर्गों का अपमान न हरगिज देखेंगे, जग में कायर कहलाएंगे यदि बदला अभी नहीं लेंगे। संसार मुझे कायर कहेगा, इसलिए अब तुम्हें मैं क्षमा नहीं करूंगा। आज भगवान उछलकर कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। कंस ने देखा मौत हमारे सामने खड़ी है, जी में तो आया भागकर अपने प्राणों को बचा लिया जाए, परंतु वो भागा नहीं। उसने हाथ में तलवार निकाली और पैंतरा बदलने लगा कि जब देखी सन्मुख मौत खड़ी तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने तो कहा भाग निकले, लेकिन तलवार निकाल उठा। अचानक उसका मुकुट जमीन पर गिर गया। भगवान ने झपट कर उसके केसों को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। कहने लगे, मामा याद करो उस वक्त को जब तुमने हमारी माता देवकी के केस पकड़कर जमीन पर गिराया था और मार डालने के लिए अपनी तलवार निकाली थी। कि कुछ याद है मेरी जननी की, तुमने क्या दशा बनाई थी।
खींचा था रथ से केस पकड़, फिर उस पर तेग उठाई थी। उन बालों का बदला तुमसे लेता है बाल देवकी का। तब नववाणी थी अब सन्मुख है अष्टम लाल देवकी का। हमारी माँ ससुराल जा रही थी, उसके पैरों में लगा हुआ महावर भी धूल धूसरित नहीं हुआ था। उन बालों का बदला आज उसका 8वां लाल चुका रहा है। उस समय तो सिर्फ आकाशवाणी थी, आज ये देवकी का 8वां लाल तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर भगवान उसके ऊपर कूद पड़े और कंस का गला घोंट दिया। कंस का प्राणांत हो गया। अब तो कंस के 8 भाई बलराम कृष्ण पर टूट पड़े। बलराम ने परिध से उनका प्राणांत कर दिया। कंस और उसके भाइयों की पत्नियां आकर विलाप करने लगी। या नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, त्वया हतेन निहता वयं ते सगृह प्रजा। हा नाथ, हे प्रिय धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई है। आज हमारा घर उजड़ गए हैं, हमारी संतानें अनाथ हो गई। भगवान ने मामियों को ज्ञान दिया और संसार की सच्चाई बताई कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। जन्म और मरण सभी का बार बार होता है। जिस दिन जिसका नंबर आता है उस दिन उसे संसार छोड़कर जाना पड़ता है। कि मातु पिता सुत बंधु न कोई, जन्म मरण सब ही कर होई। कंस का उसके भाइयों सहित दाह कर्म संस्कार हुआ। भगवान माता पिता का बंदी मोचन करने के लिए दाऊ जी के सहित चल पड़े। कि मथुरा के उस कारागृह में थी तेरे देव की माता की। 8वें लाल कब सुध लोगे अपनी इस बूढ़ी माता की। देवकी और वसुदेव जर्जर हो चुके थे। देवकी यही कह रही थी, हे 8वें पुत्र, क्या तुम अपनी माता को भूल गए हो? किस दिन हमारी खबर लोगे? अब हम अधिक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब तक भगवान पहुंच गए। उन्होंने जेल भूमि को झुककर प्रणाम किया। माता पिता के बंधन छुड़ाकर उनके चरणों की वंदना की। देवकी से कहा, मैया, जब से मैं बिछड़ गया तब से आज मिल पाया हूँ। मुझे तुम्हारे पास तक पहुंचने में काफी विलंब हो गया है, इसलिए मुझे क्षमा करना। संसार में सभी माता पिताओं को पुत्र से चैन मिलता है, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मेरे जन्म से तुम्हें नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा। कि सभी जीव संतान से सुख पाते दिन रैन, तुम्हें हमारे जन्म से लाखों हुए कुचैन। वसुदेव और देवकी ने आज अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने कहा, मैया, नाना जी को राज सिंहासन समर्पित करना है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। माता पिता से विदा होकर कृष्ण उग्रसेन के पास पहुंचे और बोले, नाना जी, अब तुम खोए हुए सिंहासन पर बैठकर प्रजा पर शासन करो। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण, तुम सिंहासन पर बैठो। भगवान बोले, अयाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। आज उग्रसेन का राज तिलक कर दिया। ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आह्वान किया। जगपति ने अपने हाथों से नरपति को मुकुट प्रदान किया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़े। भगवान ने नाना जी के मस्तक पर मथुरा का मुकुट रख दिया। कंस के भय से जो लोग इधर उधर भाग गए थे, भगवान ने उन्हें बुलवाकर धन देकर उनके मकान बनवाए। उग्रसेन कृष्ण की सम्मति से राज्य करने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।